हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कुछ आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले बताए थे, जो बेसिक फार्मूले होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, अगर भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, तो उससे पहले आपको ना थोड़े फार्मूले रिमाइंड करा देता हूँ, और फार्मूले कैसे आते हैं मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है ना। उससे फिर, क्योंकि बिना फार्मूले के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, साइन ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब क्या है, अभी देखो ऊपर प्लस क्या है, फार्मूला कैसे खुला, देखो ए प्लस माइनस दोनों इकट्ठे लिख दिए मैंने, तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। अच्छा, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, साइन ए प्लस बी होगा तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। जैसा साइन यहाँ इस फार्मूले में होगा वैसा का वैसा यहाँ भी आएगा। तो साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो यहाँ, तो यहाँ क्या है, कोस ए प्लस माइनस बी है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ क्या है, कोस ए कोस बी। यहाँ देखो माइनस प्लस है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि इसमें उल्टा हो जाएगा। कोस ए प्लस बी है तो यहाँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस माइनस ए माइनस बी है तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन वाले में एज इट इज साइन आएगा, जो यहाँ है वही यहाँ पर आएगा। कोस में यहाँ जो है उसका उल्टा आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, राइट। ओके, अब देखो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस माइनस टेन बी, यानी कि ऊपर क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, बट यहाँ उल्टा है, माइनस प्लस है तो यहाँ वन प्लस माइनस प्लस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ प्लस है तो ऐसे आएगा, देखो टेन ए प्लस बी ये होता है टेन ए टेन प्लस टेन बी, वन माइनस में टेन ए टेन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, प्लस, उल्टा चलता है, ठीक है। ओके, अब देखो ये फार्मूले आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, 11वीं क्लास के फार्मूले हैं। अब सी डी फार्मूले पढ़ेंगे, साइन सी प्लस में साइन डी। अगर यहाँ प्लस है तो देखो यहाँ पे याद, एक चीज़ याद रखनी है, ये सिस्टम तो सेम चलेगा, टू पहले साइन आएगा सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। अगर माइनस का है तो पहले क्या आएगा, कोस आएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, इतना ही अंतर है, आगे साइन पीछे कोस है, ठीक है ना, इसमें और इसमें फर्क है। प्लस है तो पहले साइन, माइनस है तो पहले कोस, बाकी सेम। कोस सी प्लस कोस डी है तो दोनों में कोस आएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। कोस सी माइनस में कोस डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे उल्टा साइन डी माइनस सी है, क्या है, साइन डी माइनस सी बाई टू, ये याद रखना आपको। कई बार ये ऐसा भी करता है, अभी माइनस है टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ये बात। क्यों, क्योंकि देखो साइन माइनस एक्स क्या होता है, हमेशा माइनस का साइन एक्स होता है। तो देखो d माइनस सी बाई टू में और c माइनस डी बाई टू में क्या है, माइनस कॉमन है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, जैसे ये माइनस हो गया, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, राइट। अब देखो, अब ये फार्मूले यहाँ से देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइन टू एक्स का मतलब क्या होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स, और टू टेन एक्स अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स होता है। देखो यहाँ पर एक चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना है, जितना एंगल यहाँ है ना, उसका बिल्कुल राइट साइड में क्या मिलेगा, उसका हाफ मिलेगा। जैसे यहाँ पे दो एक्स है तो यहाँ पे सिंगल एक्स है, सिंगल एक्स है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इसी तरह से फार्मूले को लिखूँ, क्या समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली, अगर भाई साइन एक्स क्या है, साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स लिखूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, और कोस एक्स बाई टू, और यहाँ हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू, और यहाँ हो जाएगा वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यानी कि जितना एंगल यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आपको ये बात थोड़ी ही रिमाइंड में रखनी है, ठीक है ना। ओके, अब देखो सिमिलरली क्या है, देखो मैं थोड़ा फार्मूलों का बेसिक बता देता हूँ।
कोस टू एक्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो कोस टू एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ भी ऐसा ही है, कोस टू एक्स का मतलब क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है, जितना एंगल है उसका क्या है, सब में हाफ है। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। समझ में आई बात। यहाँ क्या है 2x है, तो यहाँ क्या है इसका हाफ, क्या है हाफ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब देखो इस थोड़ी फार्मूले की मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। देखो इस 1 को इधर ले आओ, 1 माइनस प्लस में क्या हो जाएगा कोस 2x, 1 प्लस में कोस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर x। समझ में आई बात है। अब को इसको लेते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2 के नीचे ले आओ, 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2। अगर मैं इस फार्मूले को इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर माइनस का, तो 1 माइनस में देखो इस 1 को माइनस में देखो, इसको मैं 1 माइनस में कोस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है 2 साइन स्क्वायर x। वो माइनस कॉमन ले लिया मैंने पहले से, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2। तो देखो, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगर देखो साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2, ये फार्मूला याद रखना है। देखो जितना एंगल यहाँ है ना उसका डबल करना है यहाँ पर, ये हमेशा याद रखना आपको। इसी तरह से अगर कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो यहाँ पे प्लस का करना है, बाकी सेम है, ठीक है ना। जितना एंगल यहाँ है उसका डबल करना है यहाँ पर, राइट ओके। अगर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कोस एक्स को कैसे लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 लिखूंगा, क्योंकि जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ लिखना है। देखो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ उसका हाफ है, ठीक है ना। इसी तरह से मैं क्या है, इसी तरह से इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो, अब यहाँ से यही सेम टू सेम फार्मूला बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में 2 अगर करता हूं तो क्या बनेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे हाफ एंगल है तो यहाँ पे सिंगल बनेगा। इसी तरह से 1 यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 2, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे सिंगल एंगल है तो यहाँ डबल है, यहाँ पे सिंगल एंगल है तो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे हाफ एंगल है तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे हाफ एंगल है तो सिंगल है, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा उसका दुगना। समझ में आई। पावर में देखना है तो उसका आधा होना चाहिए, और इधर लेफ्ट में देखोगे तो उसका डबल होना चाहिए। तो ये फार्मूले आपको याद हो गए होंगे, ठीक है ना, आई होप। देखो ये फार्मूले मैं यहाँ पर लिखे रहने देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ गया ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इन फार्मूलों को मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं एक एक करके करता हूँ। पहला एक क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, देखो फिफ्थ पार्ट है। देखो फिफ्थ पार्ट को हम करते हैं क्वेश्चन को। तो फिफ्थ पार्ट में क्या आ गया हमारे पास भाई, क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखो यहाँ से ये फार्मूला ले लेंगे हम अपने। देखो ये रहा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 और इसका इंटीग्रेशन dx, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस में आएगा, कोस स्क्वायर एक्स है तो प्लस में आएगा, जितना यहाँ पर एंगल है उसका डबल आएगा, ये आप ऐसा याद रखना, राइट ओके। अब देखो इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर ले। देखो अब क्या है, न्यूमरेटर के अंडर में डिनोमिनेटर सिंगल है, सिंगल का मतलब चाहे सिंगल वेरिएबल हो चाहे सिंगल क्या हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई कांस्टेंट हो, उसको सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। जैसे क्या 1/2 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2, और ये क्या हो गया यहाँ से इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो गया dx। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हो गया cos 2x dx। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा 1/2 x, यहाँ पे देखो 1 है, क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का क्या होता है x, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और माइनस में 1/2 cos 2x का क्या होता है। अब आप ये देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है साइन x का,
किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x। और इस 2x का डिफरेंशिएशन कहाँ आएगा, हमेशा अपॉन में आता है। वहां पे क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे अपॉन में, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1/2x माइनस 1/4 हो गया, यहाँ से 1/4 साइन 2x प्लस में c। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, यही के यही मैं क्या करता हूँ अभी, cos 2x, cos स्क्वायर x का क्वेश्चन करते हैं। देखो cos स्क्वायर x तो बिल्कुल सिंपल है। cos स्क्वायर x में क्या हो जाएगा, जहां जहां माइनस है वहां क्या कर दो प्लस, जहां जहां माइनस है वहां क्या कर दो प्लस, जहां जहां माइनस है वहां क्या कर दो प्लस, प्लस प्लस, आ गया आंसर आपका। सिर्फ साइन स्क्वायर x में और cos स्क्वायर x में किसका अंतर है, खाली cos x का, सॉरी प्लस का और माइनस का, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। ओके, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, हमें एक दो फार्मूले और बताता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना, तो ताकि आपको याद रहे। देखो एक फार्मूला और होता है cos 3x और sin 3x का, cos 3x और sin 3x का। देखो sin 3x का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, और एक होता है cos 3x का, उल्टा होता है, जहां क्यूब बाद में है यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ये दो फार्मूले और आपको रिमाइंड में रखने पड़ेंगे। तो देखो अब फार्मूला, अब क्वेश्चन क्या है, देखो साइन क्यूब x dx। अब देखो इसका क्या है, इसका फार्मूला हम कहाँ से लेके आएंगे, देखो यहाँ से लेके आएंगे। देखो तो देखो यहाँ से इसको लिखेंगे साइन 3, मेरे राइट साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो सॉल्यूशन साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। मुझे तो साइन क्यूब x चाहिए, तो क्या करूँगा, देखो इसको इधर ले आता हूँ मैं। तो देखो ये तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस में साइन 3x। तो यहाँ से हो गया साइन क्यूब x 3 साइन x माइनस में साइन 3x अपॉन में क्या हो गया 4। तो देखो इसकी जगह मैं ये रख देता हूँ, तो ये आएगा इंटीग्रेशन। देखो 3/4 को तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये क्या है कांस्टेंट है, यह क्या है साइन एक्स डी एक्स माइनस में 1/4। देखो मैंने क्या बताया था, जो सिंगल वेरिएबल होता है या सिंगल कांस्टेंट वो दोनों के नीचे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो 3/4, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या हो गया साइन 3x dx। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, तो दिस इंप्लाइज 3/4 साइन एक्स का क्या होता है बताओ, माइनस कोस एक्स, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन किसका है ये कोस का, लेकिन कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा माइनस कोस एक्स, राइट, क्योंकि वो माइनस कोस में चले जाएगा। तो यहां से क्या हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4, ये भी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 3x का डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है और प्लस में क्या हो गया c। तो यहाँ से आंसर आ गया माइनस 3/4 cos x प्लस में ये हो गया 1/12 cos 3x प्लस में c। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं cos की 4x, cos की 4x, ठीक है ना। ओके देखो थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। देखो cos की 4x, cos की 4x dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx। cos स्क्वायर x का भी अभी मैंने बताया था, ये रहा देखो cos स्क्वायर x का, ये रहा cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x। देखो यहाँ पर एंगल सिंगल है तो यहाँ पे डबल आएगा, ठीक है ना, अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर कर दो और यहाँ से हो गया dx, ठीक है ना। इसका स्क्वायर खोलो, देखो ये तो 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1/4, इसको तो बाहर करो, ठीक है ना, इसको बाहर करो और यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x और प्लस में क्या होगा 2ab 2 cos 2x और dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 1/4। अब देखो यहाँ पे एक बार और फार्मूला लगेगा, क्या कैसे, देखो 1 प्लस में cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x था तो यहाँ पे एंगल
डबल था। अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, ये तो इतना हो गया यहाँ से, ठीक है ओके। और ये अलग से है 2 कॉस 2x, टोटल क्या हो गया dx, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 प्लस में देखो अब ये 1 इसके भी नीचे है, ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, देखो यहाँ से क्या करूँगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस में, और ये यहाँ से देखो तो यहाँ से इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं कन्फ्यूज हो जाओगे आप। 1/2 और यहाँ से हो गया cos 4x अपॉन में 2 और प्लस में ये 4 अंदर चला गया तो हो गया 1/2 क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो गया, और cos 2x और यहाँ से टोटल क्या हो गया dx, यहाँ से क्या हो गया dx। अब अलग अलग कर दो 1/4 dx 1/8 dx प्लस में 1/8 ये हो गया cos 4x और यहाँ से ये 1/4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 हो गया, ठीक है ना, प्लस में 1/2 cos 2x dx, ठीक है ना, यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, इसका कितना हो गया 1/4x 1/8x प्लस में 1/8 ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 और प्लस में 1/2 ये हो गया sin 2x अपॉन में 2 प्लस में c, राइट। यहाँ से इसको कर लो 1/4x प्लस में 1/8x प्लस में ये हो गया 1/32 832 sin 4x प्लस में 1/4 sin 2x प्लस में c। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन की 4x कोस की 4x dx। देखो देखने में तो क्वेश्चन बड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान। देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो इसको ऐसे करो साइन x कोस x टोटल की पावर 4 होगी। अब देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, क्यों है 2 sin x cos x 2 sin x cos x, ठीक है ना ओके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं ये करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड। लेकिन बट यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 की पावर 4 है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो अंदर देखने में तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई का है, लेकिन क्या है बाहर पावर 4 है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ से, अंदर देखा जाए तो वह वास्तव में लेकिन इतने से ही मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर कितना होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16 करना पड़ेगा आपको। ये आप हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है ना ओके। जितनी देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है लेकिन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन 2 की पावर 4 है यहाँ, ठीक है। तो देखो अब ये 2 sin x cos x फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया 1/16 और ये बन गया अब साइन 2x की पावर 4 साइन 2x की पावर 4। अब यहां से एक चीज और देखना आप, साइन 2x की पावर 4 कर लो या फिर साइन 4 2x कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि पावर हमेशा फंक्शन की होती है, एंगल की नहीं होती, ठीक है। अब यहां से साइन स्केयर, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/16 साइन स्केयर 2x साइन स्केयर 2x की पावर 2 dx। अब देखो यहां से फार्मूला देखो, साइन स्केयर एक्स का फार्मूला क्या है 1 - cos 2x बटे में 2, लेकिन यहाँ पे एंगल डबल है, सिंगल है तो यहाँ डबल है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/16 1 माइनस में cos 4x अपॉन में 2 और उसकी पावर आ गई, ठीक है ना dx। अब ये 1/2 की पावर तो 2 हो गया, तो ये 1/4 तो बाहर निकल गया, क्योंकि ये हो गया 1/4 कितना हो गया 1/64 और इसको एंगल को खोल लो देखो 1 और ये प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर 4x और माइनस का 2 cos 4x और dx टोटल हो गया यहाँ से। लेकिन अब यहाँ से ये फार्मूला फिर बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से देखो cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2। यहाँ पे एंगल सिंगल है तो यहाँ पे डबल है, लेकिन यहाँ पे एंगल अगर 4 है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंगल यहाँ पे 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा देखो आपको 1/64
1 प्लस में ये हो जाएगा जी 1 प्लस में कोस की क्या हो जाएगा 8x, कोस की 8x और अपोन में क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 2 कोस 4x और टोटल का क्या हो गया dx। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस 1/64 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका क्या कर देंगे हमें इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना। आगे ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, जगह की कमी पड़ गई थोड़ी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अब क्या हो गया, इसको करोगे देखो 1/64 इससे देखो और प्लस में देखो अब यहाँ से 1/2 1 प्लस में cos 8x अपॉन में 2। ठीक है। और यहाँ से कर देते हैं हमें, अच्छा यहाँ से x 1/64 आएगा, यहाँ 1/64 और ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2/64 cos 4x और टोटल का क्या हो गया यहाँ से dx। राइट। ओके। अब देखो यहाँ से 1/64 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और ये बन गया हमारे पास 1। यहाँ से देखो ये 1 बन गए, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम कर लेते हैं इस डिनोमीटर को दोनों के नीचे कर लेते हैं 1/2 और यहाँ से प्लस में 64 को कॉमन ले लिया यहाँ से और ये हो गया cos 8x अपॉन में 2। राइट। ओके। और माइनस में अच्छा ये यहाँ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से ये 2 cos 4x है ना, तो 1/64 मैंने बाहरी कॉमन ले लिया। ठीक है। तो यहाँ से 2 ही रहेगा। ठीक है ना। इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ले लिया कॉमन तो ये आ गया मेरे पास 2 cos 4x और टोटल का क्या हो गया dx। 1/64 को बाहरी पढ़ा रहने दो, ये हो गया 3/2 और प्लस में cos 8x अपॉन में 2 cos 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/64 कॉमन है, इसको बाहर पढ़ा रहने दो, तो ये हो गया 3/2 और यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन को ये 1/2 इंटीग्रेशन कॉमन cos 8x dx, यहाँ से 2 कॉमन cos 4x dx। राइट। यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। राइट। अब देखो यहाँ से ये, अब इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं 1/64 ये आ गया जी यहाँ से 3/2x प्लस में 1/2 ये हो गया cos 8 ये हो जाएगा sin 8x अपॉन में 8 हो जाएगा 8 दूनी 16 और माइनस में ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में चला जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस में क्या आ गया सी। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 6 का 1 पार्ट देखो sin 2x cos 3x dx। तो यहाँ से देखो एक फार्मूला और होता है 2 cos a sin b, इसको उल्टा कर लेते हैं। देखो हमेशा अब बड़े एंगल वाला है ना आगे रखना चाहिए, तो ये होता है cos 3x sin 2x dx। तो यहाँ से देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फार्मूला क्या होता है sin a प्लस b माइनस में sin a माइनस b। cos पहले है तो यहाँ माइनस आएगा, sin पहले है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है। सेम टू सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है ना। इससे आप याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ से देखो अब ये क्या बन गया मेरे पास है 1/2 देखो यहाँ पर क्या है साइन a प्लस बी, ए की जगह क्या है 3x, बी की जगह क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2x और माइनस में क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस में 2x dx। समझ में आई बात है, ये इंटीग्रेशन। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्या बन गया ये साइन 5x माइनस में साइन x dx। ठीक है। यहाँ दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 क्या है बार है। ठीक है। 1/2 दो टोटल मल्टीप्लाई है, तो 1/2 बार रखो, ये बन गया माइनस कोस 5x अपॉन में 5 और माइनस में क्या हो जाएगा कोस x माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना। और प्लस में क्या हो गया यहाँ से सी। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोस 5x अपॉन में हो जाएगा 10। ठीक है। और ये हो जाएगा कोस x अपॉन में 2 प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है ना। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ओके। साइन x साइन 2x साइन 3x dx। आपको बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, साइन 3x इसमें से एक को कॉमन ले लो और एक को फार्मूला लगा देंगे हम।
चाहे मान लिया आपने ले लिया साइन एक्स से बाहर रख लिया आपने, ठीक है, और इस पे लगा देते हैं हम साइन 2x और साइन 3x dx, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, ठीक है ना, 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसको देखो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है बताओ। देखो ये होता है कोस ए माइनस में बी, सॉरी हाँ कोस ए माइनस बी और माइनस में कोस ए प्लस बी होता है, याद रखना है इस फार्मूले को, ठीक है ना। ओके 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है, राइट। ओके तो देखो यहाँ से ए क्या है हमारे पास, ए है 2x, ए क्या है 2x। अच्छा इसमें भी है ना बड़ा एंगल हमेशा आगे रखो, तो यहाँ से 3x कर लेते हैं यहाँ और 2x कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ओके ताकि कोई परेशानी ना हो किसी तरह की, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो देखो ऐसे क्या होगा a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस में 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 3x प्लस में 2x, ये हो गया हमारे पास dx, ठीक है। तो 1/2 साइन x इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन x, ठीक है, साइन x नहीं कोस आएगा यहाँ से, कोस x। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन है ना पेपर में बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा फार्मूला बता देता हूँ, छोड़ दूंगा इसको, ये आ गया माइनस में कोस 5x dx। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1/2, इस बाहर रखना इसको, तो ये हो जाएगा साइन x कोस x, क्या हो गया ये कोस x, तो ये हो गया कोस x और माइनस में हो गया ये साइन x कोस 5x और टोटल का देख। अब 2 फार्मूले बन गए हैं, 2 से क्या करेंगे इसको 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे टोटल डिवाइड, फिर फार्मूला बन गया 2 साइन x को, ये तो फार्मूला बन गया यहाँ से 2 साइन x कोस x का होता है साइन 2x का फार्मूला। और यहाँ से थोड़ा फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, बड़ा एंगल आगे रखो, देखो इसको ऐसे करेंगे 2 कोस 5x साइन x, तो क्या होता है ये मैंने बताया था अभी कोस पहले है तो साइन a प्लस बी साइन x, यानी कि इसको देखो ऐसे करेंगे 2 कोस ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस बी और माइनस में साइन a माइनस बी। अगर कोस पहले है तो माइनस आएगा बीच में, साइन पहले है तो बीच में प्लस आएगा, राइट। ओके तो यहाँ से देखो इसको फार्मूले बनाते हैं यहाँ से, तो ये हो गया मेरे पास माइनस है तो बाहर रखो इसको, देखो साइन a प्लस बी यानी कि कोस ये हो गया मेरे पास साइन a प्लस बी यानी कि साइन x प्लस में 5x प्लस में 5x माइनस में पहले मैंने इसको आगे रखूँगा, देखो इसको साइन इसको कोस 5x और साइन x, तो x प्लस 5x और ये हो गया मेरे पास साइन 5x माइनस में x टोटल का dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाहर चल ही रहा है मेरे पास। ओके तो ये हो गया मेरे पास 1/4 साइन 2x। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस ये क्या बन गया मेरे पास बच्चों 1/4 और ये बन गया साइन 6x dx और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बन गया मेरे पास साइन 4x और अपॉन में क्या हो गया 1/4 dx, ठीक है। अब यहाँ से ये 1/4 भी बाहर ले लेते हैं, तो ये बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन 1/4, ये हो गया क्या बन जाएगा ये माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 और माइनस में ये हो गया कोस माइनस माइनस प्लस हो गया कोस 6x अपॉन में हो जाएगा 24 नहीं 6 करो क्योंकि 1/4 मैंने बाहर ले लिया पहले, और ये बन गया मेरे पास ये माइनस का हो गया 1/4 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कोस 4x अपॉन में 4 और प्लस में क्या आ गया c। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके 7वां 8वां 9वां 3 क्वेश्चन और रह गए मेरे पास शायद, ठीक है ना। 7वां 8वां 9वां ये 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।